गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे अपन ने पिछली क्लास में सिंगल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स निकालना सीखा था, आज अपन मिक्स्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना सीखते हैं। मिक्स्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो अपने को एसिड के साथ में मिक्स करना है, बेस को बेस के साथ में मिक्स करना है, या एसिड को बेस के साथ में जब अपन मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने से पहले कुछ पॉइंट अपन ने लिखे हैं, यानी इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले अपने काम में आने वाले हैं वो अपन ने लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट अपने को दे रखा है कि किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, यदि उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो वाटर ऐड करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी या नॉर्मेलिटी कितनी होगी उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? M1V1 M2V2 या N1V1 N2V2। जहां इधर वाला फॉर्म है वो तो वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन का है, और ये वाला जो टर्म है वो है वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए अपने को कोई सॉल्यूशन दे रखा है 2 लीटर 2.5 m NaOH सॉल्यूशन, यानी NaOH सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी अपने को 2.5 दे रखी है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को 2 लीटर दे रखा है। आपको बोला है कि यदि इस सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर वाटर मिक्स कर दिया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 M2V2, जहां M1 क्या है? वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो वाटर मिक्स करने से पहले NaOH सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 2.5, तो ये दिया 2.5। V1 क्या है? वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर, तो अपन ने दिया 2 लीटर बराबर। M2 है वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी M2 अपने को फाइंड आउट करनी है। V2 क्या है? V2 है वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, तो 1 लीटर वाटर मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 और 1 3। ये लो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और M2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अर्थात जब भी किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी या नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है N1V1 N2V2 या M1V1 M2V2। अभी तो अपन ने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी या नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है वो देखा। अब अपन बात करते हैं कि जब किसी एसिड को एसिड के साथ में मिक्स किया जाता है या बेस को बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो जब एसिड को एसिड के साथ में या बेस को बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है N1V1 N2V2 N3V3, जहां N1 क्या है? पहले वाले एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और V1 है पहले वाले एसिडिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम। N2 है दूसरे वाले एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी एंड V2 है दूसरे वाले एसिडिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम। N3 है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी एंड V3 है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, यानी V3 बराबर होता है V1 प्लस V2। तो दो चीजें अभी अपन ने सीखी है कि जब किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और एसिड को एसिड के साथ या बेस को बेस के साथ जब मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है वो अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं कि जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है जब एसिड को बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तब क्या होगा? जब एसिड को एसिड या बेस को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस लगता है, लेकिन जब एसिड को बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है N1V1 N2V2 N3V3, जहां N1 क्या है? पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और V1 है पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। N2 है दूसरे वाले सॉल्यूशन
सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी एंड V2 है दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। N3 है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी, जबकि V3 है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो चाहे एसिड और बेस को भी जब आप मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम V3 वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते समय अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि N1 इंटू V1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, जबकि N2 इंटू V2 की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। यह वाली वैल्यू एसिड के लिए भी हो सकती है, बेस के लिए भी हो सकती है, यह वाली वैल्यू भी एसिड के लिए भी हो सकती है और बेस के लिए भी हो सकती है। बस तो तीन चीजें अपन पढ़ी। चौथी चीज अपन बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। अभी अपन ने पढ़ा था कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो मिक्सिंग के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जब भी अपन किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। यदि दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उस एसिडिक सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वह तो अपने को H प्लस आयन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाएगी, जबकि दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद यदि रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक है तो उस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो अपने को OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवा देगी। और H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो है वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होती है वो बराबर होती है मोलरिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर। H प्लस आयन की यदि अपन बात करें तो इस आयन के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 है तो H प्लस आयन का वैलेंसी वेक्टर है 1। OH माइनस के ऊपर चार्ज -1 है तो इसका वैलेंसी वेक्टर भी 1। इन दोनों का वैलेंसी वेक्टर 1 होने के कारण इन दोनों सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी। अब इस टॉपिक के ऊपर किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सवालों को अपन अब सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, जैसे अपने को दो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दिया गया है 2m 100 ml HCl सॉल्यूशन, यानी कोई HCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलार एंड उसका वॉल्यूम है 100 ml। If 500 ml water is added in this solution, then find out the molarity of resulting solution। यानी अपने को HCl का कोई सॉल्यूशन दे रखा है जिसका वॉल्यूम तो है 100 ml एंड कंसंट्रेशन दे रखी है 2 मोलार। आपको बोला है कि इस HCl के सॉल्यूशन में यदि 500 ml वाटर ऐड कर दिया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जहां M1 होता है वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को कितनी दे रखी है, 2 इंटू V1 होता था वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वाटर मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100, ये अपन ने रख दिया 100 इज इक्वल्स टू M2 होता था वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो M2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है एंड V2 होता है वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो वाटर मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 प्लस 500 दिस इज 600। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ से अपने पास जो M2 की वैल्यू आ गई वो हो गई 2/6 दैट इज 1/3 मोल पर लीटर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 3 एसिड अपने को दे रखे हैं, पहला HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3। पहले वाले HCl के सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को दे रखी है 1m एंड वॉल्यूम दे रखा है 200 ml। H2SO4 के सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है 2m, वॉल्यूम दे रखा है 300 ml। HNO3 के सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 200 ml एंड मोलरिटी दे रखी है 6m। आपको बोला है इन तीनों सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है।
रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी भी अपने को फाइंड आउट करनी है एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जब अपन दो एसिड को एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला लगता है N1V1 N2V2 N3V3। तो जब तीन एसिड को एक दूसरे के साथ में मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, N1V1 N2V2 N3V3 N4V4। तो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, N1V1 N2V2 N3V3 N4V4। जहां पर N1 क्या है, पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, V1 क्या है, पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन के अंदर नॉर्मेलिटी का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन तीनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो तीनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट किस प्रकार से की जाती है, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है वो बराबर होती है उसकी मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। माना कि पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है तो इसकी मोलरिटी होगी M1। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो होगी N2 बराबर M2 इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। तीसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, N3 बराबर होगा M3 इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 अपने को फाइंड आउट करनी है तो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी है 1। जब आप HCl को वाटर के अंदर डालोगे तो HCl अपने को कितने H+ आयन देगा, 1, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर भी है 1। तो पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बराबर आ गई 1। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N2 अपने को फाइंड आउट करनी है तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी तो अपने को दे रखी है 2 इनटू दूसरे वाले सॉल्यूशन का वैलेंसी फैक्टर H2SO4 को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो H2SO4 अपने को 2 H+ आयन देता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी N2 है वो कितनी हो गई 4। तीसरे वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी नॉर्मेलिटी अपने को फाइंड आउट करनी है तो N3 बराबर तीसरे वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को दे रखी है 6 एंड HNO3 को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो HNO3 अपने को 1 H+ आयन देगा इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर है 1। तो N3 की वैल्यू अपने पास आ गई 6। तीनों सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अपने को मालूम है, तीनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को मालूम है। तो तीनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा N1V1 N2V2 N3V3 N4V4। जहां N1 है पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, तो पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 1। पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को दे रखा है 200 जीरो साहब 200 प्लस पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी, दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है 4 इनटू दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को दे रखा है 300 प्लस तीसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 6 इनटू तीसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 इज इक्वल टू तीनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी N4 अपने को फाइंड आउट करना है। जबकि V4 क्या होगा, तीनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तीनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 200 और 300 500 500 और 2 700। ये अपने लिख दिया 700। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये तो होगा 200 प्लस 4 दिया 12 1200 प्लस 6 to 12 1200 is equals to N4 into 700। यहाँ से यदि अपन सॉल्व करते हैं तो 1200 1200 2400 2400 200 2600 ये आ गया 2600 is equals to N4 into 700। यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई N4 is equals to 2600 डिवाइडेड बाई 700। 2 0 से 2 0 कट गए तो आंसर आ गया 26 डिवाइडेड बाई 7। यानी तीनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ गई ये। अब अपन ने एक नोट लिखा था कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है वह अपने को H+ आयन या OH- आयन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाती है। तो तीनों एसिड को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अपने पास ये आई, तो ये अपने को क्या प्रोवाइड करवा देगी H+ आयन की कंसंट्रेशन, और यही क्या होगी इस सॉल्यूशन की मोलरिटी भी होगी। अभी जैसे अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे, पहले क्वेश्चन में अपन ने वाटर मिक्स किया था,
दूसरे क्वेश्चन में अपन ने 3 एसिड को मिक्स किया था। अब अपन बात करते हैं कि बेस को बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी और मोलरिटी कितनी होगी। जैसे आपको बोला है कि एक अपने को MgOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलरिटी है 2 एंड वॉल्यूम है 400 ml। दूसरा दे रखा है CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम तो है 200 ml एंड कंसंट्रेशन दे रखी है 4 मोलर। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी कितनी होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। MgOH होल ट्वाइस भी एक बेस है और CaOH होल ट्वाइस भी एक बेस है, तो दोनों बेस को जब आप मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी होगी N1V1 plus N2V2 N3V3। तो सबसे पहले अपने को दोनों सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। तो माना कि पहले वाले सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है N1 वो बराबर किसकी होगी, इसकी मोलरिटी इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 बराबर होगी इसकी मोलरिटी इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को दे रखी है 2 इनटू MgOH होल ट्वाइस, ये कितने OH माइनस आयन देगा 2, इसलिए इसका वैलेंसी वेक्टर भी 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले MgOH होल ट्वाइस के सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो अपने पास आ गई 4। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 यदि अपने को फाइंड आउट करनी है तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को दे रखी है 4 इनटू CaOH होल ट्वाइस भी अपने को 2 OH माइनस आयन देता है, इसलिए जब आप 2 OH माइनस आयन देगा तो इसका वैलेंस वेक्टर भी 2। तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 बराबर आ गई 8। अब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी यदि अपने को फाइंड आउट करनी है तो वो बराबर होगी N1V1 plus N2V2 is equals to N3V3। क्यों? क्योंकि प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों बेस को अपन एक दूसरे के साथ में मिक्स कर रहे हैं। पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 का मान कितना है 4 इनटू पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को दे रखा है 400 प्लस दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है 8 इनटू दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को दे रखा है 200 इज इक्वल्स टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N3 अपने को फाइंड आउट करनी है एंड V3 बराबर क्या है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 400 और 200 600, ये अपन ने रख दिया 600। यहां से यदि अपन सॉल्व करते हैं तो 416 1600 प्लस 8 दूनी 16 600 इज इक्वल्स टू N3 इनटू 600। यहां से यदि अपन सॉल्व करते हैं तो 1600 प्लस 1600 3200 इज इक्वल्स टू N3 इनटू 600। यहाँ से आप N3 की वैल्यू निकालोगे, N3 बराबर आ जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 600। 20 से 20 कट गया, 2 से आप काटोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 3। दो बेस को आप मिक्स कर रहे हो तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो अपने को क्या प्रोवाइड करवा देगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। और OH माइनस आयन का वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इसकी जो नॉर्मलिटी है वही इसकी क्या होगी, मोलरिटी। तो दो बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने पास आ गई 16 डिवाइडेड बाई 3। अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर एक तो अपने को एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है, दूसरा अपने को बेसिक सॉल्यूशन दे रखा है। यानी एसिड को जब अपन बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी कितनी होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो जब एसिड को बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है N1V1 minus N2V2 इक्वल्स टू N3V3। तो सबसे पहले अपन दोनों सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 बराबर होगी इसकी मोलरिटी इनटू इसका वैलेंसी वेक्टर। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 बराबर होगी इसकी मोलरिटी इनटू इसका वैलेंसी वेक्टर। पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी वो अपने को कितने दे रखी है 3 इनटू पहले वाले सॉल्यूशन है H2SO4। H2SO4 अपने को 2H प्लस आयन देता है, इसका वैलेंसी वेक्टर है 2। तो पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आ गई अपने पास 6। दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 यदि अपने को फाइंड आउट करनी है तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी है 6 इनटू NaOH को जब आप पानी में डालते हो तो NaOH अपने को केवल एक ही OH माइनस देता है, तो दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अपने पास आ गई 6 आ गई। अब
एसिड को जब बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है N1V1 N2V2 N3V3, जहां N1 into V1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए एंड N2 into V2 की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन एसिड के लिए N into V की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं और बेस के लिए N into V की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 4H2SO4 H2SO4 के लिए N into V, इसकी वैल्यू कितनी है? तो H2SO4 के लिए नॉर्मलिटी तो है 6 into वॉल्यूम अपने को दे रखा है 100, 6 into 100 यानी 600। अब अपन बात करते हैं 4NaOH NaOH के लिए N into V की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो NaOH के लिए नॉर्मलिटी अपने को दे रखी है 6 into इसका वॉल्यूम अपने को दे रखा है 400, 6 4 24, ये अपने पास आ गया 2400। H2SO4 के लिए N into V की वैल्यू है स्मॉल एंड NaOH के लिए N into V की वैल्यू है बिगर। तो ये अपन ने बोल दिया स्मॉल वैल्यू, ये अपन ने बोल दिया बिगर वैल्यू। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी यदि अपने को फाइंड आउट करनी है तो बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू अपने को माइनस करनी है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी वो बराबर क्या हो जाएगी? N into V, N into V बिगर किसके लिए है? NaOH के लिए N into V NaOH माइनस N into V किसका? H2SO4 का बराबर N into V। यह N है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। तो ये अपन ने लिख दिया रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी इनटू रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम। NaOH के लिए N into V की वैल्यू अपने को कितनी है? 2400 माइनस H2SO4 के लिए N into V की वैल्यू कितनी है? 600 इज इक्वल्स टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अपने को फाइंड आउट करनी है इनटू रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम। दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 400 प्लस 100, ये अपने पास आ गया 500 ml। यहाँ से आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालोगे तो 2400 में से 600 गया, ये आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 से 2 0 बढ़ गया, 5 का डिवाइड आप 18 में जब दोगे तो ये आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 3.6। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अपने पास आ गई 3.6। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अपने को H+ आयन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाएगी या OH- आयन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाएगी, ये अपन चेक करते हैं। तो H2SO4 के लिए N into V की वैल्यू होती थी स्मॉल, जबकि NaOH के लिए N into V की वैल्यू है बड़ी। तो बड़ी वाली वैल्यू में से जब छोटी वाली वैल्यू गई तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ कैसा? बेसिक। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी होगी वो अपने को क्या प्रोवाइड करवा देगी? OH- आयन की कंसंट्रेशन। और OH- के अंदर भी टोटल नेगेटिव चार्ज -1 है, यानी इसका वैलेंसी वेक्टर 1 है। तो इसकी जो नॉर्मलिटी है वही इसकी मोलरिटी के भी बराबर है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स करना, एसिड को एसिड के साथ मिक्स करना, बेस को बेस के साथ मिक्स करना, एसिड को बेस के साथ में मिक्स करना, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी या मोलरिटी किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है वो आज अपन ने सीखा है।